सुबह सवेरे खाट पर उल्टे पड़े अपने पति को उठाते हुए कल्लन बोली, सुनो, गली में पुलिस आई है। धीरू हड़बड़ा कर उठा, बोला, है पुलिस? किसके यहाँ? कल्लन बोली, भूरी के घर के बाहर खड़ी है। धीरू ने उठकर बाहर झांका। बाहर भीड़ लगी थी। एक लड़का गले में गमछा डाले बीड़ी सुलगा रहा था। धीरू ने उससे पूछा, क्या हुआ, पुलिस क्यों आई? लड़का बोला, भूरी मौसी की लड़की 2 दिन से लापता है, शायद भाग गई है किसी के साथ। कल रात थाने में गुमशुदगी लिखवाई थी। धीरू की ललाट पर पसीने की एक बूंद उभरी। वो अंदर की तरफ गया और अपनी पत्नी से बोला, भूरी की लड़की 2 दिन से लापता है, लोग कह रहे हैं किसी के साथ भाग गई है। कल्लन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन भूरी की लड़की तो शादीशुदा है, वो किसके साथ भागेगी? धीरू ने कहा, अरे काले चोर के साथ भागे ससुरी। मुझे चिंता इस बात की है कि हमारा बेटा तिलक भी 2 दिन से घर नहीं आया है। कहीं तिलक और भूरी की लड़की के बीच कुछ था तो नहीं? बहुत फिक्र करता था अपना तिलक उसकी। कल्लन को जैसे बहुत जोर का झटका लगा। सिर पर हाथ रखकर रोने लगी। धीरू बोला, अरे रो मत, बाहर किसी ने सुन लिया तो पुलिस यहां आ जाएगी। धीरू ने प्लास्टिक रबड़ से बंधे अपने कीपैड मोबाइल से तिलक का नंबर डायल किया। फोन बंद था। धीरू बंधी हुई आवाज में बोला, फोन बंद है उसका। पति पत्नी घोर चिंता में डूब गए। मन के भीतर डर का बादल जैसे फटने को आतुर होने लगा। जो आशंका है कहीं सच ना हो जाए। भूरी की लड़की शादीशुदा है। उसका शराबी पति बार बार उसे मारपीट कर घर से भगा देता था। कहीं तिलक सच में उसे भगाकर तो नहीं ले गया? यदि ऐसा हुआ तो न्यात समाज, पंचायत, दंड, पुलिस, जेल सब देखना पड़ेगा। ओह, ये क्यों हुआ? पति पत्नी गहरी चिंता के घूंट पी ही रहे थे कि पुलिस कच्चे मकान के भीतर आ घुसी। आते ही कड़क आवाज में पूछा, तिलक कहाँ है? धीरू की आवाज तो जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। पुलिस को देखकर कल्लन ने आगे बढ़कर जवाब दिया, वो ना है, बाहर गया है कमाने, बहुत दिनों बाद आता है। क्या हो गया? पुलिस ने कहा, तुम्हारे पड़ोस से एक विवाहिता लापता है। तिलक जहां कहीं भी है शाम को उसे थाने भेज देना, पूछताछ करनी है, वरना तुम्हें थाने ले जाया जाएगा। कल्लन हिम्मत जुटाकर पुलिस के सामने खड़ी हो गई। बोली, उसके तो 17 यार है, निकल गई होगी किसी के साथ। हमारी जिम्मेदारी है क्या उसका ध्यान रखने की? हमारे बेटे को क्यों जेल में डालोगे? उसे हमने शहर से 12 कक्षा तक पढ़ाया है। वो कोई चोर डाकू नहीं है कि जेल में डाल दोगे। धीरू की तो घिघती बंधी पड़ी थी, लेकिन कल्लन अपने रौद्र रूप में थी। परिवार पर जब मुसीबत आती है तब कमजोर बकरी से दिखने वाली नारी शेरनी बन जाया करती है। पुलिस ने कहा, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हारे लड़के का नंबर आया है कॉल डिटेल्स में। शाम तक तिलक को भेज देना थाने, वरना थाने बुलाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। और पुलिस चली गई। पुलिस भी इलाके की संवेदनशीलता समझती थी। उसने निकलने में ही भलाई समझी। उल्टे पैर रवाना होती पुलिस से कल्लन ने कहा, ये लैंग्वेज फैंग्वेज हमें नहीं पता। हमारा छोकरा दोषी हुआ तो बीच सड़क मार डालना उसे। और भूरी की छोकरी ने हमारे छोकरे को फंसाया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। पुलिस रवाना हो चुकी थी। कल्लन और भूरी के घर के बाहर मेला लगा हुआ था। अंदर दोनों पति पत्नी गहरी चिंता में डूबे हुए बैठे थे। ऐसा लग रहा था मानो सुबह सुबह ही अंधेरा छा गया है। कल्लन ने धीरू की हिम्मत बंधवाते हुए कहा, आप तनिक चिंता मत कीजिए, पुलिस कुछ ना कर सकेगी हमारे बिटुआ का। धीरू बोला, अरे पुलिस का डर नहीं है मुझे पंचों का डर है। पंचों के वह छिपने के बीच पुलिस भी नहीं आएगी। लड़के ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमें शर्मिंदगी का पहाड़ उठाना पड़ेगा। न जाने क्या होगा। काश ये दिन देखने से पहले मौत आ जाती। इसी उधेड़बुन में भूरी का शराबी दामाद अपने पूरे घर कुनबी को लेकर आ गया और शोर मचाने लगा। गली में फिर से मेला लग गया। कल्लन और धीरू का कलेजा धड़ धड़ करने लगा। थोड़ी ही देर में पंचायत का फरमान आ गया कि दोनों परिवार चौपाल पर हाजिर हो जावे। सारा गांव पंचों की पंचायती देखने उमड़ पड़ा। भूरी और कल्लन का परिवार आमने सामने जमीन पर बैठ गए। भूरी का शराबी दामाद उस दिन परिवार का अधिवक्ता बना हुआ था। कल्लन की तरफ से कोई अधिवक्ता नहीं था।
पंचों ने 2-4 लड़कों की गवाही ली। लड़कों ने बताया कि हाँ, भूरी की बेटी और कल्लन का बेटा मिलते जुलते थे, प्रेम प्रसंग था। रूढ़िवादी पंचों ने उसी समय गांव की बेटी की लज्जा भंग करने के दोष में कल्लन और धीरू का भरी सभा में सिर मुंडने का फैसला सुना दिया। कल्लन का सिर मुंडा गया, धीरू का सर और मूंछ दोनों मुंडे गए। यही था वो शर्मिंदगी का पहाड़ जो उठाना था। दोनों को लगा आत्मसम्मान की हत्या कर देने से बेहतर मौत की सजा मिल जाती तो अच्छा होता। इतना हो जाने के बावजूद दोनों को औलाद की चिंता थी कि न जाने ये लोग तिलक के साथ क्या करेंगे। काश तिलक कभी ना मिले इन्हें, लेकिन जैसा सोचो वैसा होता नहीं। समाज के ठेकेदार प्रेमी युगलों को मारते पीटते उसी समय पकड़ ले आए। तिलक ने अपने माँ बाप को इस हालत में देखा, चीख पड़ा। पंचायत ने लड़का लड़की दोनों को पकड़कर घुटनों के बल बैठाया और सर मुंड दिया। फिर टीलू से पूछा, किसी के घर के आबरू को भगा ले जाने से पहले तूने थोड़ा भी सोच विचार नहीं किया? तिलक बोला, घर की आबरू? कैसी आबरू? ये इसका पति घर की आबरू को आबरू की तरह रखता था, रोज शराब पीकर मारता पीटता था। इसके माँ बाप ने पैसे लेकर लड़की ब्याही है इस शराबी के साथ, तब यह आबरू नहीं थी। इसकी माँ फिर से इसे उसी नरक में भेजना चाहती थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले गया। पंचों के लठेतों ने ऊंची आवाज को गुस्ताखी मानते हुए तिलक को लातों घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। वे पीटते जा रहे थे। तिलक बोलता जा रहा था, आपके पूरे समाज में ऐसा एक भी घर है जहां औरत को आबरू की तरह रखा जाता है? गुलाम बनाकर रखते हो, नौकरानी बनाकर रखते हो। इसके पति ने सैकड़ों बार मारपीट की है इसके साथ, तब कहां थी यह पंचायत? इसका पति इसे प्रेम देता तो क्या ये मुझसे प्रेम करती? तुम्हारे पास इसके शराबी पति के लिए कोई सजा है? इसका जीवन नर्क बना देने वालों के लिए तुम्हारे दंड विधान में क्या कोई दंड है? औरत प्रेम की भूखी होती है, इसके पति ने इसे तिरस्कार के सिवाय कुछ नहीं दिया। तुम कहते हो ये घर की आबरू थी, क्या तुम्हारे पास आत्मसम्मान की हत्या करने वालों के लिए कोई सजा है? एक आदमी जला हुआ ऑयल लाया और लड़के के मुंह पर रगड़कर मुंह काला कर दिया। तिलक ने पड़े पड़े लड़के की प्रेम भरी नजरों से तरफ देखा और बोला, मैं अब भी इससे उतना ही प्रेम करता हूं जितना पहले करता था। एक लठेत ने मोटा सा डंडा तिलक के सर पर मारा। तिलक वहीं ढेर हो गया। लड़की चीख पड़ी। कल्लन और धीरू बेटे के शिथिल पड़े जिस्म से लिपट गए। दोस्तों, ये कहानी लिखी है अब्बास पठान ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।